अगला टूल है मास्क। तो मास्क के लिए मैंने फिर से इस वाले ऑप्शन को, इस वाले शेप्स को मैंने सिलेक्ट कर दिया है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। मास्क को आप ओपन करते हैं तो लकीरों के ज़रिए आप इसको कट कर सकते हैं। जिस तरह बीजियर के अंदर लकीरें थी वही सेटिंग इसकी भी है। यहाँ बहुत सारे सेटिंग है नीचे। तो ये आपके अमली मशक पर मौकूफ़ है। जितना ही आप इसके ऊपर वो अमली मशक करेंगे उतने ही आपके समझ में आएगी। ये यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, इसको आप दबाएंगे तो आप ये जो जगह है इसको यहाँ वहाँ लेकर जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मूविंग इसके अंदर आएगी। लेकिन अगर आप इस वाले इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ फिर आप इसके अंदर तब्दीली ला सकते हैं। ये देखें, इसको मैं यहाँ लेकर आता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ, इसको यहाँ लेकर आता हूँ और यहाँ मोड़ लेता हूँ। तो यहाँ इसके अंदर ये दो चीज़ें हमें देखने को मिलती है, दो नहीं बल्कि तीन। ये दरमियान वाला आइकन है, निशान है, एक ये निशान है और एक ये है। इसके ज़रिए आप लकीरों को तरतीब दे सकते हैं, ये देखें। और इसके ज़रिए आप इसको यहाँ वहाँ लेकर जा सकते हैं एक उंगली के ज़रिए। ये तो ये फ़िलहाल आपको एक फ़जूल किस्म की चीज़ आप इसको समझेंगे, लेकिन ये बड़ी काम की चीज़ है। ये लोगो आप जब बनाते हैं तो ये लोगो बनाने के लिए आपके काम आएगा। मसलन मैं इसको ओके कर देता हूँ, इसको यहाँ पर रख कर इसको से अच्छा, इसके अंदर एक सेटिंग ये भी है, ये भी समझ लें। एक मास्क मोड इन और एक मास्क मोड आउट। मास्क मोड इन में जब आप इसको इन पर रखते हैं तो ये यहाँ से लेकर ये जो जगह है ये मास्क इन है, यानी मास्क के अंदर वाली जगह है, अंदर वाला हिस्सा है। तो जब ये यहाँ पर होगा तो अंदर वाला हिस्सा कट करेगा और जब आप इसको यहाँ रखेंगे तो बाहर वाला हिस्सा कट कर देगा। तो मैं इसको इन पर रखता हूँ और एक बार ओके कर देता हूँ और फिर इसकी कॉपी बनाता हूँ और उसको दोबारा मास्क को ओके कर देता हूँ और उसको आउट पे रख देता हूँ और फिर उसके साथ यहाँ ले आता हूँ। तो ये देखें, ये दरमियान से कट हो चुका है। तो ये लोगो बनाने के लिए बहुत कारआमद है। तो ये मैं फ़िलहाल इसको मास्क नहीं देना चाहता, ये सिर्फ़ आपको दिखाना मकसूद था। तो आप यहाँ पर देख यू टर्न का निशान आपको जो नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए आप इसको अंडू कर सकते हैं। देखें, अब यहाँ ये मैंने तब्दीली लाई, ये सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए था। पोस्ट के अंदर में किसी किस्म की ये तब्दीली नहीं लाना चाहता था। तो ये देखें, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब मैं कोई तब्दीली लाऊंगा तो इसके अंदर अलग तब्दीली आएगी, इसके अंदर अलग आएगी। तो मैं इसको फ़िलहाल अपनी पुरानी हालत पर लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं दबाता हूँ, ये देखें, जितनी बार आप इसको दबाएंगे ये अपने पुराने हालत की तरफ जाएगा। तो ये हो गया। तो ये हमारा अंडू का बटन है, यानी इस बैक का बटन है। इसके ज़रिए हमने जो तब्दीली की है वो, अभी मैं इसको जितना ही दबाऊंगा, जितनी तब्दीली मैंने इस पोस्ट के अंदर की है वो बैक चला जाएगा। तो मास्क के बाद है अरेज कलर। अरेज कलर के ज़रिए आप किसी एक कलर को एक ही क्लिक में वो कट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए मौजूदा चीज़ों में से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ज़रिए मैं आपको दिखा सकूं। उसके लिए मैं इंपोर्ट में जाता हूं, कोई और पिक्चर ले लेता हूं। तो ये मैंने गैलरी से पिक्चर ले लिया है, इसको ओके कर देता हूं और छोटा कर देता हूं, यहाँ रख देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। अब अरेज कलर के ज़रिए ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। अरेज कलर के ज़रिए आप किसी भी पिक्चर को, ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, आप किसी भी जेपीजी फ़ाइल को पीएनजी में तब्दील कर सकते हैं। इसके ज़रिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जबकि इसके ज़रिए आपको एक ही क्लिक के अंदर एक कलर जो है वो मुकम्मल रिमूव कर देता है। और इसके अंदर ख़ूबी ये है कि ये जो सफ़ेद कलर है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको अनेबल करेंगे, तो इसके अंदर जो सफ़ेद कलर है वो ख़ुद ब खुद ही रिमूव हो जाएगा।
अब देखें इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसको अब देखें। पहले ये क्या है, JPG फ़ाइल है, इसका पीछे बैकग्राउंड मौजूद है। इसको मैं अनेबल कर देता हूँ तो देखें वो जो बैकग्राउंड था सफ़ेद कलर का वो ख़त्म हो चुका है और सफ़ेद कलर ख़ुद ब खुद ही ये उसको कट कर देता है। लेकिन अगर आपने सफ़ेद कलर नहीं कट करना था तो आप यहाँ इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ आपको ये इख्तियार दे रहा है कि आप कौन से मौजूदा पिक्चर में से कौन से कलर को आप कट करना चाहते हैं। तो एक उंगली के ज़रिए आप इसको घुमाएं, मसलन इसके ऊपर मैं ले आया, यहाँ वो रेड कलर मुझे दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर मैंने क्लिक करके यहाँ से ओके कर दिया तो आप देखें सफ़ेद जो कलर है वो रिमूव हो गया है। सफ़ेद कलर के वो जो रेड कलर रिमूव हो चुका है। मैं रेड कलर के साथ साथ ये जो ब्लू कलर है इसको भी मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो यहाँ से प्लस वाले आइकन को दबाएं और फिर से इस वाले ऑप्शन में जाएं और यहाँ से उसी कलर को सिलेक्ट करें, उसी के ऊपर उंगली रखें और यहाँ से ओके कर दें तो वो वाला कलर भी क्या हो गया, रिमूव हो चुका है। तीसरे कलर को भी मैं रिमूव करना चाहता हूँ, प्लस के ऊपर क्लिक किया और यहाँ इसके ज़रिए मैं इस वाले कलर को भी रिमूव कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ तो वो तीसरा कलर भी रिमूव हो चुका है। अब इसको ओके कर देता हूँ तो ये देखें अब इसके अंदर जो लिखाई थी पहले मुख्तलिफ़ कलर की थी, अब एक ही कलर में आ जाएगी। तो मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ। आगे हैं रोटेट के ज़रिए ये तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये रोटेशन आ रही है। इसको मैं पुरानी हालत पर लेकर आता हूँ और ओके कर देता हूँ। उसके बाद है 3D रोटेट का। 3D रोटेट को आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ये देखें जिस तरफ आप इसको रोटेट करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसको पुरानी हालत पर ले आता हूँ और यहाँ रख देता हूँ। उसके बाद है 3D शेप्स। 3D शेप को आप ओके अनेबल कर देते हैं तो सबसे पहले 3D शेप में आपने यहाँ जाना है। वैसे अगर आप यहाँ ये लकीरें घटाएंगे बढ़ाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि अब इसके ज़रिए तो मेरे पोस्ट में कुछ भी तब्दीली नहीं आ रही। तो पहले ये देखें 3D शेप को ओपन करने के बाद आपने अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद यहाँ आ जाना है। ये देखें तीन जो लकीरें हैं यहाँ पर आना है। एक है एक्स रोटेशन, दूसरा है वाई रोटेशन और तीसरा है जेड रोटेशन। हम पहले इसको ओपन कर देते हैं। ये देखें ये आ गया, ये और ये। अब सबसे पहले ऊपर चलते हैं। यहाँ पर ये जो लकीरें हमने घटाई बढ़ाई थी अब उसका पता लग रहा है कि लकीर बढ़ाने से कौन सी चीज़ के अंदर तब्दीली आ रही थी। तो ये 3D हो गया है, हमारी जो शेप्स थी वो 3D में तब्दील हो चुकी है और इसके ज़रिए इसका कलर यानी जो साया है उसका कलर तब्दील हो रहा है। ये भी कलर के ऑप्शन हैं, ये और ये भी आप अपनी मर्ज़ी का भी इसमें कलर डाल सकते हैं। मैं इसको अनेबल कर देता हूँ और इसको फिर से पुराने हालत पर ले आता हूँ, यहाँ से अंडू कर देता हूँ। उसके बाद ऑप्शन ये वाला आता है, इसको आप पहले इसकी आप सेटिंग तब्दील कर लें। अगर आपको पहले समझ में नहीं आता तो इसको अनेबल कर दें। अनेबल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक उंगली के ज़रिए इसको ये देखें, इसके अंदर तब्दीली जिस तरह आप चाहें तब्दीली ला सकते हैं एक उंगली के ज़रिए। तो मैं इसको फिर से अपने पुरानी हालत पर ले आता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। फिर उसके बाद आता है शैडो का। इसके ज़रिए आप इसको कलर
दे सकते हैं बॉर्डर के ज़रिए, ये इसको साया दे सकते हैं। ये देखें, इसके ज़रिए आप इस साये को जिस तरफ ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये डैम और तेज़ कर सकते हैं। इसको ओके कर देता हूँ, पुरानी हालत पर इसको ले आता हूँ। उसके बाद ऑप्शन आता है इनर शेडो का। इनर शेडो के ज़रिए आप इसको यहाँ से छोटा सा बॉर्डर दे सकते हैं अंदर की तरफ। शेडो के अंदर तो बाहर की तरफ था, यहाँ अंदर की तरफ है। इसको अनेबल करें और ये देखें यहाँ पर आ गया है। इसको आप कलर भी जो कलर देना चाहें दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल ब्लैक ही रहने देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। इसको एक उंगली के ज़रिए छोटा बड़ा भी कर सकते हैं जिस तरफ, ये देखें। अच्छा, उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ और यहाँ से फिर अंडू कर देता हूँ। उसके बाद ऑप्शन आता है एम्बॉस का। एम्बॉस भी बिल्कुल इसी तरह का ऑप्शन है। ये देखें, यहाँ से ये 3D की थोड़ी सी शक्ल बन चुकी है और एक साइड से उसके ऊपर रोशनी भी आ गई है और दूसरी साइड से उसके ऊपर साया भी आ गया है। तो ये हमारे आज के जो दरमियान वाले आइकन में हमें जितने टूल्स देखने को मिलते थे, ये सारी वो उसकी सेटिंग हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ मैं एक और बात आपको बता दूँ कि ये जो एम्बॉस है और एक है 3D शेप्स, 3D शेप्स और एम्बॉस, ये दोनों ऑप्शन आजकल के जो अक्सर मोबाइल है, ये दोनों ऑप्शन इसमें अच्छी तरह वर्क नहीं करते। उसके लिए आपने इसको छोटा बड़ा करना होगा। मसलन मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये एम्बॉस है, एम्बॉस अभी हमने इसके ऊपर ये ऑन किया हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा करता हूँ यहाँ से साइज़ से, तो ये देखें ख़राब हो गया, ये फिर ठीक हो गया। ये देखें फिर से ख़राब हो जाए, फिर से ठीक हो जाता है। तो ये आप जब इसको, अगर आपके मोबाइल में अच्छी तरह वर्क नहीं करता तो आप इसको छोटा बड़ा करें तो ये इसकी सेटिंग बिल्कुल सही हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप इसको यहाँ से तो ठीक कर देते हैं, मगर इसके ऊपर लिखाई लिख कर आप इसको जब सेव कर देते हैं तो गैलरी में आपको अच्छी तरह नज़र नहीं आता। वो फिर इसी तरह, ये जिस तरह है इस तरह ख़राब हो जाता है या इस तरह का हो जाता है या किसी और तरह का हो जाता है। तो उसके लिए आप गैलरी पर यहाँ जिस तरह आपको नज़र आ रहा है इसी तरह आप रखें, फिर उसके ऊपर पिक्चर सेव करें। वो आपके अमली मशक़ पर और तजर्बे पर मौक़ूफ़ है। मेरे मोबाइल के अंदर भी ये अच्छी तरह वर्क नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी इससे काम ले रहा हूँ। छोटा बड़ा करके अपने मुताबिक उसको मैं सेव कर सकता हूँ। लेकिन अगर फ़िलहाल आपको इससे कोई परेशानी सामने आ रही है इसके ज़रिए एम्बॉस और 3D वाले ऑप्शन के ज़रिए, तो आप इन दोनों ऑप्शन को यूज़ बिल्कुल भी ना करें। ये है और ये है, ठीक है। आप इन दोनों ऑप्शन को बिल्कुल भी यूज़ ना करें और इसको छोड़कर आप, ताकि आपके काम में कोई रुकावट ना आए, बकिया जितने भी ऑप्शन हैं उसको आप यूज़ कर लें और उसको अच्छी तरह समझ लें। आज होमवर्क के बजाय इसी पर आप प्रैक्टिस करें और आइंदा कल इंशाअल्लाह इस पूरे सबक का टेस्ट होगा।